जापान बेचारा को तो 2 बार पटक दिया और तीसरा ऊपर आपने भड़क गया। और रेडिएशन से बहुत बीमारी फैल जाती है। तो यूक्रेन में इतना लड़ाई हुआ है, कभी सुने रूस की सेना चेर्नोबिल में घुसी है। मंकी पॉक्स, ये चट्टा सब यहाँ पे बानरों नर खा के बीमारी फैला दे रहा है यहाँ पे। अभी देखिए एक और बीमारी आ रहा है, मार्स, मंकी पॉक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये चट्टा सब यहाँ पे बानरों नर खा के बीमारी फैला दे रहा है सब यहाँ पे। आदमी खाए वाला एक नॉर्मल चीज होता है, तो चमगादड़ खा गया सब। हाँ क्या अफ्रीका से आ रहा है सब यहाँ पे। अफ्रीका में भी ना जो पुराने जीव आदिवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं लोग आज भी बानर ओनर का मार के शिकार कर लेता है सब यहाँ पे। और जिस जानवर को मार के शिकार करते हैं उसका छाल ओढ़ लेता है सब यहाँ पे। तो अभी भी उस सबसे बीमारी आ जाएगा। अब देखते हैं नाभिकीय प्रदूषण या परमाणु प्रदूषण। नाभिकीय या फिर इसी क्या कर सकते हैं, परमाणु प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण या परमाणु प्रदूषण। ये आपको पता है भैया, परमाणु विस्फोट के कारण होता है। और ये अब तक बस तीन को परमाणु दुर्घटना, ध्यान रखिएगा। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 हाँ नागासाकी। कब है? नागासाकी। देखिए पहले एच आता है तो पहले हिरोशिमा, बाद में एन आता है तो नागासाकी। फिर 1986 चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हो गया। यूक्रेन के शहर चेर्नोबिल में उसका परमाणु बिजली घर में ब्लास्ट हो गया। या 2011 का फुकुशिमा जापान में परमाणु बिजली घरों में ब्लास्ट हो गया। रेडिएशन हो जाता है ना, क्या हो जाता है? रेडिएशन। और रेडिएशन से बहुत बीमारी फैल जाती है। रेडिएशन, पृथ्वी चारों ओर रेडिएशन से घिरा है, लेकिन हम कुछ रेडिएशन को बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे हमारे शरीर पे ना इधर जियो का नेटवर्क, बीएसएनएल का, वोडाफोन, आइडिया, ये जो इससे सिग्नल निकल रहा है, ये सिग्नल या कहीं कनेक्शन है इस माइक का? इसके अलावे कहीं नहीं है कनेक्शन। ये तो बस तार इसलिए है कि यहाँ हम बोल सके। ये भी अब ये तार भी नहीं आ रहा, अब इसमें भी वाईफाई आ जा रहा है। क्या जा रहा है? वाईफाई। अब ये तो नौटंकी नहीं होना चाहिए, तो अत्याचार हो गया अब यहाँ पर। अब कई आदमी को देखते हैं कि भाई तारवा जो होता है ना, इसको पीछे से, अरे भाई वो दिखिए गया तो क्या करना है, नहीं समझे? और उसको फिर अब इसमें जाना ना, इसमें तो खैर चलता है क्लास में, क्योंकि इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये आगे रहेगा या तो पीछे रहेगा, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगा। आप किसी शो में जाइएगा, इंटरव्यू, पूरा कपड़ा के अंदर ये वो दुनिया भर का छोटा सा रहता है। हम तो गए तो तुम बारबेरी से लटका लिए, हमारा तो आदत है लगाने का। तो टेक्नीशियन का सर ऐसे नहीं, हम कह सुन ना, एक पे हमारे माइके पहन के जिंदगी बीत गया। कह सर खराब लगेगा ना ऐसे। हम कहे चल भाई लगा लेते हैं अंदर। अब उसको तार को अंदर खींचो, अंदर छुपाओ। मतलब जितना चीज को ढकिएगा ना, जीवन उतना कठिन होते जाएगा। आप जैसे हैं वैसे प्रस्तुत रहिए। नहीं समझ आ गया? अब लड़का सबको देखो, पता है ऐसे उसको मेकअप के लिए कोई फायदा नहीं है एकदम। इस सब का मुंह कैसा है? चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना हो चुका है। इससे क्या होता है ना, ये बहुत हानिकारक रेडिएशन निकलते हैं। हम लोग तो नेटवर्क वाले रेडिएशन को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो रेडिएशन इससे निकलता है ना, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, उससे हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमारी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। सेल डैमेज हो जाता है। अच्छा, रेडिएशन से होता क्या है ना, हमारे शरीर में सारा इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। किसके पास है? डीएनए। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिस हो गया, जैसे रेडिएशन इधर से गया, इंफॉर्मेशन मिस हुआ, वो दिल धड़काना ही छोड़ देगा। अब जैसे देखिए हम बोल रहे हैं, मिस हो रहा है, थोड़ा है कि नहीं हो रहा? थोड़ा जैसे पूरा क्लास हो गया कि नहीं हो? इन थोड़ी सी की चेंजिंग आई है। अभी जो भी बात बोले हैं वो इंफॉर्मेशन चेंजिंग आई है, बस बीच बीच में थोड़ा सिग्नल रोके थे हम, फिर सिग्नल रोक रहे हैं। आपको पता है पूरा क्लास डिस्टर्ब, बस थोड़ा रोकने और छोड़ने से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लास डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया? कोबाल्ट 60 पुराना जमाना हो गया। कैंसर का इलाज अब कोबाल्ट से नहीं होता है, पुराना जमाना हो गया, 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। हाँ, अब सब गामा ये क्या नाम है,
ना गामा यूज होता है, ना कोबाल्ट यूज होता है, अब एक्सरे यूज होता है। एक्सरे में भी पहले 2D था, 3D था, अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई यहाँ पे, समझ आ गया। इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन हो गया है, इमेज गाइडेशन हो गया है, लीनियर आर्क हो गया है, और एक हो गया है ABC नाम है उसका, एक्यूट ब्रीथिंग ऐसे करके कुछ है रेडिएशन में, उसकी भी टेक्नोलॉजी आ गई है। समझ आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? ये तो हम पढ़ा दिए आप लोग को कैंसर में, कैंसर टॉपिक में पढ़ा दिए थे ना, रेडिएशन थेरेपी की भी पूरी चीजें बता दिए थे आप लोग को। हाँ, तो परमाणु दुर्घटना समझ में आ रहा है कि नहीं है? ये रेडिएशन से ही होता है। तो कई बार तो परमाणु बम हो गया, ये तो परमाणु बम हुआ, और ये तो परमाणु दुर्घटना हुआ। समझा गया? ये तो जानबूझ के मारा परमाणु बम, और ये परमाणु दुर्घटना हुआ। इससे रेडिएशन से बचना चाहिए। अब रेडिएशन से क्या होता है, परमाणु बम पटकिएगा तो उसका जो गुब्बारा जो निकलता है, धुआं निकलता है, उसे नाभिकीय आपतन या न्यूक्लियर फॉल आउट कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फॉल। विस्फोट होगा तो उसके धूल उड़ेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियर फॉल आउट। और इसका असर 30,000 साल तक रहता है। कितना? 30,000। अब पानी, जमीन, हवा, हर जगह को प्रदूषित कर सकता है। बहुत खतरनाक चीज होता है। सबसे खतरनाक प्रदूषण परमाणु प्रदूषण, हर एक चीज तबाह हो जाता है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना में जो रेस्क्यू मिशन में जो हेलीकॉप्टर लगा था, वो भी रेडिएशन हो गया था, उसको भी हटाना पड़ा। जो कैमरा था ना, कैमरामैन भी मर गया, तो उसका कैमरा दूसरा किया ना, तो उसके हाथ में आ गया रेडिएशन। और रेडिएशन दिखता नहीं है, वो शरीर के आर पार हो जाता है। रेडिएशन दिखेगा नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा? शरीर के आर पार। जैसे एक्सरे कैसे आर पार हो जाता है, लेकिन एक्सरे की खराबी एक चीज है ना, कमजोरी की हड्डी नहीं पार कर पाता है। इसलिए जब हम एक्सरे मशीन के पास खड़े होते हैं तो सारा मांस पार कर चल जाता है, खाली हड्डियां बच जाता है। तो हड्डी खाली दिखेगा तो दिख जाता है डॉक्टर को कि हड्डी में कहीं क्रैक वगैरह तो नहीं है। और उस ससुरा हड्डी उड्डी सब हिल जाता है, और बीच में जितना चीज आएगा, DNA RNA सबको चेंज कर देगा। अब DNA का इंफॉर्मेशन है कि दिल को धड़कना है, तो नीले की जगह अलीन धड़का देगा। वो इन्फॉर्मेशन है चेंज हो गया है, आप जरा गड़बड़ हो जाएगा। सबसे खतरनाक होता है। इससे जब कभी आपके यहाँ परमाणु बम पटका जाए तो पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा लेना चाहिए, इससे थोड़ा बच सकते हैं। रेडिएशन को क्या करता है? रोक लेता है पोटेशियम आयोडाइड की गोली। अतः आप लोग के पास पोटेशियम आयोडाइड है, टेंशन नहीं लो, परमाणु बम फटने वाला नहीं है। जब फटने वाला होता है तो सरकार मुहैया करा देती है। या जिन शहरों के आसपास परमाणु बिजली घर है, उस शहर के आसपास में मेडिकल पे ये उपलब्ध होते हैं। हमारे यहाँ बिहार में कौन आके पटकेगा? हाँ, कोई नहीं पटकेगा। और बाई दी वे परमाणु बम पटक दिया तो उसका तरीका यही है कि आप ऐसा कमरा में घुस जाइए जहां कम से कम हवा वगैरह आए। अब 20-25 10-5 गो कंबल ओढ़ के सूझ जाइए। मोटका कंबल ओढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हवा ही प्रदूषित हो जाती है। अब आप क्या कर सकते हो? परमाणु परीक्षण में हवा ही क्या हो सकती है? प्रदूषित हो सकती है। हाँ, 2-4 दिन हाँ, उतना दिन कोई रजाई में रहेगा कैसे? देखिए, मेन एरिया में पटक दिया तो आप बचने वाले नहीं है। ये तभी कर सकते हैं जब पटना में पटका है, मुजफ्फरपुर में तब। नहीं तो अगर मान लीजिए पटना में पटने में पटक दिया, तब चुपचाप इंतजार कीजिए, हे प्रभु हम आपके शरण में आ रहे हैं। समझ आएगा कि नहीं आ गया? परमाणु बम छोटा मोटा चीज थोड़ी होता है। यहाँ पे बहुत खतरनाक हो परमाणु बम। जापान बेचारा को तो 2 बार पटक दिया, और तीसरा का ऊपर आपने भड़क गया बेचारा। वर्तमान में वहां उस एरिया में कोई नहीं रहता है। चेरनोबिल में भी कोई नहीं रहता। यूक्रेन में इतना लड़ाई हुआ है, कभी सुने रूस की सेना चेरनोबिल में घुसी है? वापस से नहीं आ पाएगी। चेरनोबिल में कोई नहीं वापस आ पाएगा। और धीरे धीरे जो परमाणु प्रदूषण फैला रहता है, उसके ऊपर मिट्टी धूल जमते रहता है। और क्या करती है सरकार ना, जहाज से पोटेशियम आयोडाइड की छिड़काव करा देती है, और बोरिक एसिड का छिड़काव कर देगा। तो बोरिक एसिड जो होता है ना, उसे फैलने से रोक लेता है, बैठा देता है। तो बोरिक एसिड का क्या कर देगा? छिड़काव कर देगा। किसी को दिक्कत है? उसका व्यवस्था। इतना डरते क्या है? पटकेगा परमाणु बम, देखा जाएगा, जो बचेगा वो लड़ेगा। पोटेशियम आयोडाइड लड़ सकता है रेडिएशन से, रेडिएशन को रोक लेता है शरीर से बाहर, समझे? या बोरिक एसिड भी रोक लेता है। तो जब कभी परमाणु परीक्षण किया जाता है ना, तो जिस सुरंग में परमाणु परीक्षण किया जाता है उसके चारों ओर बोरिक एसिड भर देता है।
ताकि ब्लास्ट होगा ना तो उसके ताकत का पता चलेगा, लेकिन उससे निकलने वाले रेडिएशन को रोका जा सके यहाँ पे। तो रेडिएशन बहुत खतरनाक है।